वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज बहुत दिन के बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बस इतना बिजी हो गई मैं कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर कर लूँ। तो खैर उसके लिए माजरत। आज बहुत दिन के बाद मैं बहुत मज़े का एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल मैं खुद भी बड़े व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि उसको एडिट करना फिर वॉइस ओवर करना इसमें बहुत टाइम लगता है और मैं इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं बड़े व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। तो इसीलिए मेरा दिल लगा रहता है, मैं छोटे छोटे व्लॉग भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी और साथ आपके साथ जो कमेंट्स में बातें हो जाती हैं तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर आज मेरे घर पे दावत है, मेरी फ्रेंड आ रही है। रात के टाइम मैंने उनको इनवाइट किया हुआ डिनर के लिए। तो मैं सबसे पहले ग्रोसरी करके आई थी। कल को स्कूल छोड़ के जब वापस आ रही होती हूँ ना तो बिल्कुल कॉर्नर पे ही वो थे में, अभी वो खुला नहीं होता और मैं उनके गेट के सामने जाके खड़ी हो जाती हूँ। अब तो वो लोग मुझे पहचानने लग गए हैं कि हाँ ये अभी आए दूसरे दिन यहाँ से ग्रोसरी करती है। तो मैं ना बड़े मजे से आराम से सुबह सुबह ये सारे काम कर लेती हूँ ताकि दोपहर में निकलना ना पड़े मुझे। और शाम के टाइम वैसे ही मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि मैं बाहर निकलूँ और कुछ लेके आऊँ। तो इसलिए मैं ग्रोसरी करके आ गई थी टाइम से ही। आके सबसे पहले मैंने मीठा बना के रख दिया है, वो मैंने आज गाजर खीर बनाई है और साथ में मटन मखनी कढ़ाई बना रही हूँ। आपको पता है ये सबको इतनी पसंद आती है ना, जब भी मैंने किसी भी गेस्ट के लिए बनाई है ना सबने बहुत खुश होकर खाना खाया और बड़ी तारीफ की है। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी फ्रेंड के लिए भी यही बना लेती हूँ। वैसे भी आपको पता है ये बहुत आराम से बनती है, बहुत ईजी रेसिपी है इसकी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन आलू के कटलेट्स। इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिए हैं, उसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने काट के डाल दी है। पुलाव के लिए जो मैंने चिकन रखा था बॉयल होने के लिए उसी में से मैंने चिकन लेके यहाँ श्रेड करके डाल दिया है। इसमें नमक, थोड़ा सा जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्च, क्रश चिलीज और चाट मसाला, ये सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। अभी शाम का टाइम हो गया था तो मैं सोच रही थी कि बस अब मैं जल्दी जल्दी से अपने ये सारे काम खत्म कर लूं क्योंकि इसके बाद मैंने पूरा घर भी क्लीन करना था। आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरे घर पे दावत हो मैं सुबह के टाइम बस अपना बेड बना लेती हूँ। इसके अलावा और कोई घर के काम नहीं करती। जब मैं सारे दावत के खाने वगैरह बनाने के बाद फ्री होती हूँ ना किचन से, फिर मैं बाहर से सफाइयाँ शुरू कर लेती हूँ। क्योंकि इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो अगर मैं सुबह सुबह सारी सफाइयाँ करके सारा सेट करके रख दूँ ना, शाम तक ये फिर बिल्कुल खराब करके रख देते हैं और सारा गंद मचा देते हैं। और इस तरह मुझे दो दो दफा मेहनत करनी पड़ती है, पहले सुबह उठ के सारा करो, फिर किचन में करो, फिर बाहर जाके सारा दोबारा से ठीक करो। तो इस तरह मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। अब मैं इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि चलो खेलो, जितना गंद मचाना है एक ही दफा कर लो, तो मैं बाद में समेट लूंगी। तो किचन से फ्री होते ही मैं जल्दी जल्दी सफाइयाँ करती हूँ, बच्चों को नहला के चेंज करवा के इनको अच्छा बच्चा बना के बिठा देती हूँ। खुद भी मैं इस टाइम चेंज करके बड़ी प्यारी सी तैयार होके आ गई थी और मेरे गेस्ट भी आ चुके थे, तकरीबन वो भी आ गए थे। अभी लास्ट काम मेरा यही रह गया था कि मैंने ये चिकन फ्राई करना था। अच्छा, इसको मैंने आज ही नहीं मैरिनेट करके रखा था, ये पहले से मेरी फ्रिज में मैरिनेट किया हुआ पड़ा था तो मैंने ये भी साथ फ्राई कर लिया। ये मुझे काफी सहूलत हो जाती है। अगर शामी कबाब बने हुए पड़े हों या फिर चिकन मैरिनेट करके रखा हो तो फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कि एक आध रेसिपी जो है ना वो मेरे पास समझो रेडीमेड ही अवेलेबल होती है। जब मैं ये चिकन फ्राई कर रही थी ना तो मेरी फ्रेंड्स भी मेरे पास ही बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल की चेयर्स लेके, और हमारी इतनी रौनक लगी हुई थी, इतना हंस रही थी, हम बातें कर रही थी, साथ उन लोगों ने मेरी हेल्प भी की थी खाना सर्व करने में। और मैं ये सोच रही थी कि मेरे 2-3 घर ही थे मिलने वाले, 2-3 मेरी फ्रेंड्स थी, उसमें से भी ये 2 फैमिलीज जा रही हैं पाकिस्तान। पहले एक फ्रेंड चली गई है, अब दूसरी जा रही है। तो मुझे यहाँ पे अकेलापन बहुत महसूस होता है। पहले ही मैं तो बहुत उदास हो जाती हूँ। तो खैर फिर अपने दिल को समझाना पड़ता है कि यार सबने यहाँ से एक दिन जाना ही है, कोई भी यहाँ पे परमानेंट तो है नहीं, हमें कौन सा यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिले हुए हैं जो हमने हमेशा यहाँ पे ही रहना है। अच्छा, हम लोगों ने जब खाना खाया ना तो उसके बाद हमारा प्लान था हम अब्दुल्ला पार्क जाएंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी लेट हो चुके थे। हम लोग अपनी बातों में लगे रहे और पता ही नहीं चला टाइम का। फिर हमने सोचा घर के पास ही ये जो पार्क है ना यहाँ पे चलते हैं। फिर हम बच्चों को यहाँ पे लेके आए थे और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी बातें करती रही, बहुत सारा हंसी मजाक हुआ। और आपको पता है मेरा दिल कर रहा था कि आज की शाम बस गुजरे ही ना, आज की शाम खत्म ही ना हो, कभी भी हम एक दूसरे से अलग ना हो। मेरी इनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतनी अटैचमेंट थी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कोई गैर है, मुझे ऐसा ही लगता था मेरे अपने हैं बस।
और अपनों जैसी, अपने घर जैसी फीलिंग आती थी हमेशा। खैर यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई थी और फिर उसके बाद वो अपने घर चले गए, हम लोग अपने घर आ गए थे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। आज मैं बहुत इमोशनल हो रही थी वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल किया है। तो खैर जी, अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।